जब भी संसार पर अधर्म का अंधकार छा जाता है, तब तब कोई न कोई ईश्वर रूप में जन्म लेता है। और जब कलयुग आया, तब भगवान ने एक ऐसा रूप दिया जिसे हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत का युद्ध होने वाला था। चारों ओर हाहाकार था। धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। और इसी समय जन्म हुआ एक महान योद्धा बर्बरीक का। बर्बरीक पांडवों के वीर भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। पर बचपन से ही उनमें कुछ खास था। वे महान धनुर्धर थे और उनकी साधना ने उन्हें 3 अजेय बाण प्राप्त कराए थे, जिनसे वे पूरी दुनिया को जीत सकते थे। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली, मैं युद्ध में उसी पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो कमजोर होगा। लेकिन उनका यह प्रण सुनकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो उठे। क्यों? क्योंकि बर्बरीक के अजेय बाण युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकते थे। वे युद्ध को केवल एक पक्षीय बना सकते थे और धर्म की स्थापना का उद्देश्य असफल हो सकता था। श्री कृष्ण साधु के वेश में उनके पास पहुंचे और पूछा, हे वीर, अगर तुम युद्ध में भाग लोगे तो परिणाम क्या होगा? बर्बरीक ने निश्चल भाव से उत्तर दिया, जहां अन्याय होगा मैं न्याय के लिए खड़ा रहूंगा, लेकिन कमजोर पक्ष की ओर से। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। श्री कृष्ण ने उनसे एक अद्भुत बलिदान मांगा। हे बर्बरीक, अगर तुम्हें सच में धर्म की स्थापना करनी है तो तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करना होगा। तुम्हें अपना शीश अर्पित करना होगा। क्षण भर को मौन छा गया और फिर बर्बरीक मुस्कुराए, प्रभु, यदि यही धर्म की रक्षा है तो मेरा शीश आपके चरणों में। और उसी क्षण उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, हे बर्बरीक, तुमने वह किया जो बड़े बड़े मुनियों और योद्धाओं के लिए भी कठिन है। तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे दरबार में आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होगी। तुम श्याम के नाम से प्रसिद्ध होगे और तुम ही कलयुग के भगवान कहलाओगे। आज उसी बर्बरीक को खाटू श्याम जी कहा जाता है। राजस्थान के खाटू धाम में बना उनका मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। वे हारे का सहारा हैं। जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती वो श्याम बाबा की चौखट पर आता है। वो कहते हैं ना, जो दिल से मांगे श्याम कभी मना नहीं करते। खाटू श्याम जी की भक्ति में कोई आडंबर नहीं, बस एक सच्चा दिल चाहिए और आस्था की एक लौ। क्योंकि वे कलयुग के ऐसे भगवान हैं जो बिना देर किए अपने भक्तों के कंधे पर हाथ रख देते हैं। वो जो हार गया हो उसे बस एक बार श्याम को पुकारना होता है और फिर जीत उसकी होती है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी तो मैजिक वर्ड्स स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में लिखें, जय श्री श्याम।